हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं डाइस के बारे में। देखिए, हमने कल के लेक्चर में डाइस में क्या कवर किया था उसे हम पहले रिवीजन कर रहे हैं, फिर आगे लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमने कल पढ़ लिया था कि डाइस, जैसे हिंदी में बोलते हैं हम पासा, और हमारे कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप हमारा क्या है? साधारण पासा, साधारण पासा, और दूसरा हमारा है मानक पासा। मानक पासा, साधारण पासा इंग्लिश में बोलते हैं जनरल डाइस, जनरल डाइस। और दूसरा वाला जो मानक पासा को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है। अब दो प्रकार के पासे, इनमें फर्क क्या है देखिए, यानी कि डिफरेंस क्या है। इसके हमें तीन पार्ट विजिबल होते हैं, तीन पार्ट हमें विजिबल नहीं होते हैं, यानी कि तीन पार्ट हमें दिखाई देते हैं, तीन पार्ट नहीं दिखाई देते, नहीं फलक। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है। जो हमारा जनरल डाइस होता है उसमें जो हमारे यहाँ फलक है, जैसे कि 1 3 4, और यहाँ पर 3 6 5। देखिए जनरल डाइस में और स्टैंडर्ड डाइस में क्या डिफरेंस है। तो हमने देखा था कि जो हमारे यहाँ पर इसके नज़दीकी, जो हमारे बगल के पास के जो बगल के फलक होते हैं, यानी एक फलक का जो बगल का फलक होता है, इन दोनों के नंबर को हम ऐड करेंगे तो 7 बनता है। जैसे कि यहाँ पर 1 और 3 को जोड़ा तो 4, और यहाँ पर 3 + 4 को जोड़ा तो 7, और 4 + 1 को जोड़ा तो हमारा 5, यानी कि 7 यहाँ पर बन गया, 7 बन गया। और 7 बन गया तो हमारा क्या है? जनरल डाइस है, जनरल डाइस है। ठीक है। अब देखिए हमने बताया था मानक पासा क्या है कि इनके हम जो फलक के जो पास पास होते हैं उन नंबर को ऐड करते हैं तो 7 नहीं बनता। जैसे 3 + 6 9, 6 + 5 11, 5 + 3 यहाँ पर 8। देखिए यहाँ तीनों में कहीं पर भी 7 नहीं बना, 7 नहीं बना, इसलिए हमारा क्या हो गया? स्टैंडर्ड डाइस हो गया। हमने ये देख लिया था जनरल डाइस क्या है और स्टैंडर्ड डाइस क्या है। अब इनके रूल क्या थे कि अगर हमें क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि हम देख रहे सबसे पहले जनरल डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, इनके जो हमारे फलक के जो नज़दीक फलक होते हैं उनको जब हम ऐड करते हैं तो कभी भी 7 नहीं होता, परंतु इनके जो विपरीत फलक होते हैं, जैसे कि 6 है तो इसका विपरीत फलक जोड़कर हमेशा कितना बनाता है? 7 बनाता है। जैसे कि यहाँ पर 6 है, इसका विपरीत फलक क्या होगा? 1 होगा, इसका विपरीत फलक क्या होगा? 1 होगा, तभी मिलकर क्या होगा? 7 होगा। अब जैसे यहाँ 5 है तो इसका विपरीत फलक कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि इनके विपरीत फलक मिलकर कितने बनाते हैं? 7 बनाता है। और यहाँ पर जैसे 3 है तो इसका विपरीत फलक 4 होगा, तभी हमारा कितना बनेगा? 7 बनेगा, ऐड हो गया। तो क्या हो गया? 3 का विपरीत क्या हो गया? यहाँ पर 4, और यहाँ 5 का विपरीत क्या होगा? यहाँ पर 2, और 6 का विपरीत हमारा कितना है? 1 है। हमने ये देख लिया था। ठीक है। अब देखिए अगर हमें स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि यहाँ पर पासा हमें दे दिया और एक पासा 3 5 नहीं 6, और यहाँ पर 4 5 6। अब देखिए यहाँ पर नज़दीकी फलक को हम जोड़ रहे हैं, जैसे कि 2 + 3 5, 3 + 6 9, 6 + 2 8। क्या कहीं पर भी 7 बना? नहीं बना। यहाँ पर 4 + 5 9, 5 + 6 11, 6 + 4 10। क्या यहाँ पर 7 बना? नहीं बना। इससे ये साबित होगा कि स्टैंडर्ड डाइस है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब जैसे उसने पूछ लिया हमसे कि 4 का विपरीत क्या है, विपरीत क्या है। देखिए 4 का विपरीत क्या है हम जानते हैं, यहाँ पर 4 का विपरीत पूछा है, और हम जानते हैं कि जो 4 है और इसके जस्ट विपरीत को अगर हम ऐड करेंगे, इसके जस्ट विपरीत को, जो जस्ट विपरीत को हम ऐड करेंगे तो मिलकर 7 बनाएगा। इसका विपरीत ऐसा क्या होगा जिसे हम ऐड करेंगे तो 7 बनेगा? 3, तो हमारा 7, यानी कि 4 का विपरीत हमारा क्या है? 3 है। अब जैसे पूछ दिया था 2 का विपरीत, 2 का विपरीत यानी कि 5 होगा, तभी तो हम क्या करेंगे? 5 को ऐड करेंगे तो हमारा 7 बन जाएगा। अब पूछेगा 6 का विपरीत, 6 का विपरीत हमारा 1 होगा, 1 होगा, तभी तो 6 और 1 7 हो जाएंगे, है ना। इस तरह से हमारा क्या होगा? स्टैंडर्ड डाइस हमने सॉल्व कर लिया था। अब साधारण डाइस में हमारा क्या था, यानी कि साधारण पासा में, तो देखिए इसके 2 रूल थे। पहला रूल कि हमें यहाँ फलक पर, जैसे कि यहाँ पर
ठीक है, देखिए पहली कंडीशन तो ये थी कि इन दोनों पासों में हमें क्या होगा, एक नंबर होगा जो कि दोनों पासों में क्या होगा, सेम होगा, दोनों पासों में क्या होगा, सेम होगा। और दूसरी कंडीशन ये थी कि हमें क्या होंगे, इन दोनों पासों में ऐसे होंगे दो फलक के नंबर हमें क्या मिल जाएंगे, दो फलक के नंबर हमें क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर दो बस मिल रहा है और इसके बाद कुछ और मिल रहा नहीं मिल रहा। ठीक है, तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जो हमें मिल रहा है सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। जैसे कि इसमें 2 मिला, इसके बाद हम कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज चलते थे। तो 2 है, फिर 1 आएगा, फिर 5 आएगा, भाई 2 है, फिर 1, फिर 5, ऐसे यहाँ पर 2 जोन मिल रहा है। इसके बाद 3 होगा, इसके बाद 6 होगा। अब देखिए एक ही पासे में क्या 2 बार रिपीट नंबर होते हैं, नहीं होते, तो हम उसको हटा देते हैं और देखते हैं कि ऐसा यहाँ पर कौन सा नंबर नहीं है, उसी यहाँ पर जैसे 4 नहीं है। उसने पूछा आपसे कि 5 के विपरीत क्या है, तो देखो 5 का विपरीत हमारे यहाँ पर 6 है। उसने पूछा 1 का विपरीत क्या है, हमारा 3 है, और हमारा 2 का विपरीत हमारा कितना है, 4 है, निकल गया। अब जैसे उसने 4 का ही पूछेगा तो 4 का विपरीत 2 होगा, 3 का विपरीत हमारा 1 होगा, 6 का विपरीत हमारा 5 होता था। और देखिए अगर हमारे दो नंबर मिल जाए दोनों पासों में, तो हम कैसे कहते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर 2 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 3 मिल गया। देखिए यहाँ सीधे सिंपल पता चलेगा कि 5 का विपरीत हमारा कितना है, 4 है। दोनों को काट दो और जो बचा है एक दूसरे क्या होते हैं, वो विपरीत होते हैं। अब आपने पूछ लिया कि इस 3 का विपरीत क्या होगा, इस 3 का विपरीत क्या होगा, तो देखिए कुछ नहीं हमें करना है। अब यहाँ पर जैसे 3 का उसने विपरीत पूछा है तो हमने 3 को लिखा, 3 को लिखा। अब हमें ये तो मालूम है जैसे कि यहाँ पर 2 3 और कितना था यहाँ पर, शायद 2 3 4 होगा, और यहाँ पर कितना था, 2 3 5। अब देखिए उसने पूछ दिया कि 3 का विपरीत हमारा क्या है, तो हम जानते हैं कि नजदीकी फलक इसका विपरीत है नहीं है, यानी कि 3 का 4 तो होगा नहीं, नहीं है, 3 का 4 नहीं है। फिर 2 नहीं होगा क्योंकि बगल में है, और यहाँ पर भी 5 भी इसका नहीं होगा क्योंकि नज़दीक है, और नज़दीक है तो इसका मतलब इसका विपरीत नहीं है। अब यहाँ पर जैसे कि हमारे देखिए और खुद 3 होगा जो कि अपने आप का विपरीत नहीं होगा, तो हमें 4 संख्या यहाँ पर पता चलेंगे जो विपरीत नहीं है, पर बची कौन कौन है, जैसे कि यहाँ पर 6 और 1, 6 और 1, बस इसका यही क्या होगा, आंसर होगा कि 3 का विपरीत या तो 6 होगा। अब देखिए अब हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। यहाँ पर दिया हुआ निर्देश प्रश्न संख्या 11 to 12 नीचे दिए गए एक ही पासे के 4 प्रारूपों पर आधारित है, यानी कि 1 2 3 4 पर क्या है, आधारित प्रारूपों पर है। ठीक है, यहाँ तो हम देख रहे हैं कि सब पासों के जो फलक पर क्या बनी हुई है, आकृति बनी हुई है। अभी तक हमने क्या किया था, नंबर वाइज सॉल्व किया था। अब देखिए यहाँ पर स्टैंडर्डाइज में नंबर होते थे तो हम उसके विपरीत निकालते थे, पर आकृति वाला आ जाए, कलर वाला आ जाए और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हम उसे हमेशा जनरल डाइस की तरह उसे हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए जनरल डाइस की तरह सॉल्व करते हैं, और जनरल डाइस के हमारे 2 रूल थे, या तो हमारा एक ही संख्या मिलेगी और या तो हमारी 2 फलक की संख्या मिलेगी। ठीक है, यानी कि हमें फलक की एक फलक की संख्या या कोई भी चित्र होगा वो मैच करेगा, या तो हमें 2 मैच कर सकते हैं, या तो 2 मैच कर सकते हैं, या तो एक ही एक मैच करेगा या 2 मैच करेगा। इस तरह से इसके रूल थे। देखिए ऐसे हम सॉल्व कर देते थे, पर यहाँ पर तो 2 जो हम देखते थे 5 से 2 लिए थे, यहाँ पर हमारे 4 है, तो हमें कहीं भी इनमें से 2 सिलेक्ट करना है, कहीं भी हमें क्या करना है, 2 सिलेक्ट करना है। तो देखिए हमने इन दोनों में सिलेक्ट किया, जैसे कि लास्ट वाले में देखो सिलेक्ट किया। उसने पूछा आकृति बराबर के विपरीत फलक पर कौन सी आकृति होगी, बराबर, यहाँ पर बराबर के विपरीत फलक पर कौन सी आकृति होगी। यहाँ पर हमें कौन कौन मिल रहा है, जैसे कि हमारा रेक्टेंगल मिल रहा है, रेक्टेंगल मिल गया, यहाँ पर हमारा ट्रायंगल मिल गया, यहाँ पर हमारा ट्रायंगल मिल गया। तो बराबर का विपरीत हमें क्या दिख रहा है, डबल गोला, यानी कि हमारा क्या हो गया, गोला के अंदर गोला, यानी हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब पूछ रहा है यहाँ पर ट्रायंगल के विपरीत फलक पर कौन सी आकृति होगी, ट्रायंगल के विपरीत फलक पर कौन सी आकृति होगी। इसको दोबारा से हटा, ट्रायंगल के विपरीत फलक पर कौन सी आकृति होगी। देखो अब देखेंगे हम 2, यहाँ पर हमें कौन मिल रहा है, इस तरह का ये मिल रहा है, नहीं, यहाँ पर हमें उसने पूछा ट्रायंगल, यानी कि बराबर मिल जाए हमें कहीं पर, जिस ट्रायंगल तो 2 गोला, यहाँ हम मिल गया कौन सा, पहला और चौथा हमने लिया, पहला और चौथा में देखिए
रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मिल गया, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मिल गया। यहाँ गोले के अंदर गोला है, गोले के अंदर गोला है, हमारा ट्रायंगल बचा और ट्रायंगल कंप्लीट हमारा कौन सा बता, एक गोला। यानी कि हमारा क्या हो गया, इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। हमें क्या करना है, 4 यहाँ पर डाइस दिया हुआ है, हमें 2 डाइस को सिलेक्ट करना है और जनरल डाइस की तरफ से क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, दो ही हमने डाइस को सिलेक्ट किया। अब देखेंगे हम इसके आगे वाले क्वेश्चन। देखिए हमें 13वां और 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर डाइस में अल्फाबेट यूज किया गया है इनके फलकों पर, और यहाँ पर नंबर यूज किया गया है। और इनमें एक ऐसा फलक है ना ही जिसमें क्या है, अल्फाबेट है, और ना ही वहाँ पर नंबर है, यानी कि एक फलक को क्या कर दिया गया है, यहाँ पर छोड़ दिया गया है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या यूज हुआ है, अल्फाबेट, यहाँ पर कोई नंबर यूज नहीं हुआ है। देखिए अल्फाबेट हो यानी कि नंबर छोड़कर कोई और चीज़ यूज हुई हो, नंबर छोड़कर और कोई चीज़ यूज हुई हो कुछ भी फलकों पर, तो कैसे सॉल्व होते हैं, जनरल डाइस की तरह क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। जनरल डाइस हम कैसे सॉल्व करते थे, पहला कि या तो वहाँ पर एक यानी कि 2 फलक हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 पासे हम सिलेक्ट करते हैं, या तो हम ये दोनों सिलेक्ट कर लेंगे, या तो हम ये दोनों सिलेक्ट कर लेंगे, या तो हम ये दोनों सिलेक्ट कर लेंगे। हम क्या करते हैं, 2 पासे सिलेक्ट करते हैं, उन पासों में फलकों पर ऐसे 2 नंबर मतलब 1 नंबर क्या होंगे, मैच होंगे, तो हम एक कंसेप्ट जानते हैं, या 2 नंबर मैच होंगे। इस तरह से 2 कंसेप्ट इसमें क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। देखिए इन दोनों का हम यूज करेंगे, यहाँ पर y है, पर यहाँ पर नहीं है कुछ भी, तो हम क्या करेंगे, इसे छोड़ देंगे और इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए इन दोनों को हमने सिलेक्ट किया, पहले तो हमने देखा कि इनमें से एक ही मिला है, इन दोनों में देखो एक ही मिलता है और बाकी नहीं मिला है, और इन दोनों में ना ही L इसमें ना ही Y है, इसलिए हमने क्या किया, पहले को और तीसरे को सिलेक्ट किया, पहले को और तीसरे को सिलेक्ट किया। अब देखिए पहले और तीसरे हमें क्या मिला, A मिल गया, A मिल गया, M नहीं है, X नहीं है, इसका मतलब एक ही मिला है। और जब एक ही मिलते हैं तो उसका रूल क्या है, जो हमें मिला है हमने एक उसको लिखा और क्लॉक वाइज हमने चलाया, जिसके बाद हमारा X आया, इसके बाद हमारा M आया, यहाँ पर हमारा A है, इसके बाद हमारा Y आएगा, इसके बाद हमारा P आएगा। 2 बार A है तो एक को काट देंगे, और यहाँ पर जौन नहीं है चीज़, उस माने जौन भी अल्फाबेट नहीं दिया हुआ है हम उसको लिख लेंगे। यहाँ पर कौन नहीं दिया हुआ है, L, तो हमने L लिख लिया। और वो पूछ रहा है L के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा, तो A होगा, यानी A हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखिए अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, इन दोनों को मिलाया 4 और 3 को मिलाया 7 बन गया, इससे शायद हो गया कि हमारा कौन सा डाइस है, जनरल डाइस है। और जनरल डाइस का वही रूल है, या तो दोनों 2 सबसे पहले हम करते हैं, 2 पासे को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, 2 पासे को हमने सिलेक्ट किया, हमने क्या करेंगे, पहले और तीसरे को सिलेक्ट कर लिया। अब देखेंगे क्या वहां पर एक फलक मैच हो रहा है या 2 फलक मैच हो रहा है, दोनों को अलग अलग कंसेप्ट है। देखिए यहाँ पर 6 मिल गया, 6 मिल गया, 1 है नहीं है, यहाँ पर 3 है नहीं है, यहाँ पर भी जैसे मैच कर लो इन दोनों को भी, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, 4 और यहाँ पर खाली है, इन दोनों को मैच कर ले रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, हमने पहले और तीसरे को हमने किया, तो यहाँ पर हमें मिला है 6 और 6, तो क्लॉकवाइज चलेगा, जो संख्या में रही हम उसको पहले वाले में आ गए ना, तो पहले आने देखिए हमने 6 मिला तो 6, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, मतलब क्लॉकवाइज चल गया। वहाँ पर 6 है, फिर 5 है, फिर 2 है, 2 बार 6 एक बार काट देंगे और यहाँ पर हमारा 4 आ जाएगा। वो पूछ रहा है 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, 6 होगा। डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब देखेंगे हम आगे क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 15वां और 16वां हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह का। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें क्या था, इस तरह का हमारा डाइस था, इस तरह का हमारा डाइस था, यानी कि जो हम डाइस देखते हैं ना पासा, वो क्या होता, पैक होता है और उसके ऊपर नंबर लिखे रहते हैं। और जब हम पासे को खोलते हैं ना, यानी कि ऊपर से ऐसे निकाल दिया उसे और नीचे से ऐसा पलटा दिया और दांत से ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, तो इसी तरीके से उसने क्या किया, पूरे पासे को खोल दिया। इसको हम बोलते हैं क्लोज डाइस, इसको हम बोलते हैं ओपन डाइस। ठीक है,
और ओपन डाइस के विपरीत निकालना बहुत ही आसान होते हैं। आप देखते ही उसका विपरीत बता दोगे। जैसे कि हम देखेंगे O, तो हम एक छोड़ देंगे, उसका दूसरा क्या होगा, इस O का विपरीत होगा। ठीक है, यहाँ M है, एक छोड़ेंगे और इसका Q, यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं M है, इसका एक छोड़ेंगे तो दूसरे इसका क्या होगा, विपरीत होगा। ठीक है, जो यहाँ पर होता है और दूसरा जो यहाँ पर होता है, सीधी बात है। जब हमें O है, O का विपरीत हम पता चलेगा P है, M का है, Q है। अब जो बचे हैं लास्ट में वो एक दूसरे क्या होंगे, विपरीत होंगे। एक तो एक कंसेप्ट होता है, दूसरा हमारा कंसेप्ट होता है ये बाहर है और यहाँ पर। फिर भी देखो यहाँ पर L है, एक छोड़ा, फिर यहाँ पर हमारा N आया, तो L का विपरीत हो गया N। निकाला था हमें किसका, M का, तो M का विपरीत हमारा क्या है, Q है। सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। हमारा ओपन डाइस के विपरीत निकालना क्लोज डाइस से बहुत ज़्यादा ही आसान होती है। यहाँ पर पूछ रहा है U का विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा, U। अब U यहाँ पर है तो U का यहाँ पर एक छोड़ा, W इसका होगा, अब आप बोलोगे यहाँ पर S है और यहाँ पर आपने 3 छोड़ा, तब यहाँ पर X है। नहीं भाई, देखिए इस हमारे U का विपरीत W हो गया और T का एक छोड़ा, फिर हमारा B हो गया। T का विपरीत एक छोड़ा ना हमने, और हमारा क्या होगा, B होगा। जो बचे होंगे एक दूसरे क्या होंगे, विपरीत होंगे। चाहे वो यहाँ पर शिफ्ट हो, चाहे वो यहाँ पर शिफ्ट हो, चाहे यहाँ पर कोने का एक दूसरे का क्या होंगे, विपरीत होंगे। जो बाहर निकले एक दूसरे क्या होंगे, विपरीत होंगे। और यहाँ से सीधी बात तो ये है, आपका T का विपरीत पता चल गया, B है, U का विपरीत पता चल गया, W है, तो सीधी बात है S का क्या होगा, जो बचे होंगे वही होंगे। यहाँ पर पूछा U का विपरीत हमारा क्या हो गया, W हो गया, जो कि हमारा क्या हो गया, B ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो 17वां और 18वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है हमें एक क्वेश्चन, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है, ये हमारी ऑप्शन है। इनमें से कौन सही है हमें वो सिलेक्ट करना है। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा पहला पासा है और हमारा दूसरा है। मतलब पासा हमारा एक ही है, उसे 2 बार प्रारूप से बोलते हैं हम, ठीक है। और जी उसकी क्या है, ऑप्शन है। अब देखिए हमें मालूम है कि इस तरह के हम जब भी ओपन डाइस को अब क्या करना, हमें क्लोज करना है, कौन सा हमारा सही है। अब हमने जिस तरह से पासे को खोला था उसी तरीके से हम बंद करेंगे, तो इनमें से कौन आएगा। हम ओपन डाइस की बहुत अच्छे उसके विपरीत निकालेंगे फलक, जैसे मतलब विपरीत फलक हमें पता होता है। जैसे कि यहाँ पर 2 है, इसका विपरीत हमारा 4 हुआ, एक छोड़ के हमारा होगा, और यहाँ पर 3 है तो इसका 5, और जो बचे हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। और क्लोज डाइस में हमें मालूम है कि जो फलक पड़ोसी होते हैं वो कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं होते हैं। यानी कि यहाँ पर 2 है, 2 है, और देखो 2 का विपरीत, यहाँ पर 2 का विपरीत भी है। और क्लोज डाइस में कभी भी पड़ोसी एक दूसरे के विपरीत नहीं होते हैं, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। इसका विपरीत तो वो होगा जो हमें दिखाई नहीं देगा, वही होगा ना जब यहाँ पर दिया हुआ इसके पीछे होगा, और यहाँ तो बगल में है, यानी ये गलत है। 3 है और 5 है, देखो 3 के पीछे 5 होगा जो कि हमें दिखाई नहीं देगा, पर यहाँ पर बगल में रख दिया, यानी कि ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर देखिए 3 है, 1 है, और 1 का विपरीत हमारे यहाँ पर 6 दिया हुआ है, यानी कि भी क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, देखो यहाँ पर कोई विपरीत नहीं, यानी कि हमारी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब देखिए अगर हमारा क्लोज डाइस है उसे ओपन करेंगे तो कौन सा आएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 मिलाया और 6 7 बन गया, यानी कि ये तो हमारे पता चलेगा कि हमारा क्या सा डाइस है, जनरल डाइस है। और जनरल डाइस के मैंने आपको 2 रूल बताए थे, कौन से, या तो 1 मिलेगा या तो 2 मिलेंगे। यहाँ पर एक ही नंबर मिला जो कि हमारा 1 है, 1 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें मिला हमने 1 लिखा, क्लॉकवाइज चला तो 6 आएगा, 4 आएगा, इस तरह से 1 है, 3 है, 5 है, जो नहीं है यहाँ पर हम उसे लिख लेंगे 2। अब देखिए इस वाले हम मालूम है कि 1 का विपरीत है 2, 1 का अपोजिट है 2, देखो 1 का अपोजिट है 2, 6 का अपोजिट है 4, यहाँ पर 3 है, यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर 1 का अपोजिट 2 है, 1 का अपोजिट यहाँ पर 3 है, क्योंकि 6 का अपोजिट यहाँ पर 2 है, ये भी गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1
एक का अपोजिट यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। एक का अपोजिट 2 है, 2 है, ठीक है। 6 का अपोजिट हमारा क्या है, 3 है, 3 है। 4 का अपोजिट क्या है, 5 है, बिल्कुल ये वाला हमारा राइट हो गया, डी ऑप्शन, ठीक है। देखिए एक एक करके हमने शुरू से लेके हर एक टाइप के हमने क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं हम पढ़ चुके हैं, और काफ़ी ऐसे टाइप के होंगे जो कि अभी हमने नहीं पढ़े होंगे शायद, पर हमने काफ़ी ऐसे क्वेश्चन जो कि हमने काफ़ी टाइप के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो हम देखेंगे हमने शुरू से लेकर अभी तक कितना हमने पढ़ लिया है। देखिए सबसे पहले हमने स्टार्ट क्या किया था, देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था डाइस। हमने देखा था डाइस, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में पासा। ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन प्रकार होता है, एक हमारा होता है जनरल डाइस, और दूसरा हमारा होता है स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। 2 प्रकार की हमारी डाइस होती हैं। देखिए जनरल यानी कि हमारा साधारण पासा, और समान पासा भी, यही है उसका शब्द का मानक पासा। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क कितना है, दोनों में फर्क क्या है, बस दोनों में फर्क इतना ही है कि इसके जो यहाँ पर जो इसके पड़ोसी होते हैं, यानी कि जो हमें 5 दिखाई देती हैं 3, उनको जब हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद हमारा 7 आता है। जैसे कि 1 6 को जोड़ेंगे हमारा 7 हो गया, 6 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 11, और 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6। हम जब इन सबको जोड़ के देखेंगे तो हमारा 3 में से एक ऐसी कंडीशन होगी जिसमें 7 बनेगा, वो हमारा जनरल डासा होगा, ठीक है, यानी डाइस होगा। और यहाँ पर स्टैंडर्ड, यहाँ पर 2 4 और 1। यहाँ पर हम जब तीनों कंडीशन को हम जोड़ के देखते हैं, यानी कि 1 में हमने 4 जोड़ा 6 बना, 2 में हमने 4 जोड़ा 6 बना, 4 हमने 1 जोड़ा 5 बना, और 1 में हमने 2 जोड़ा 3 बना। यहाँ पर जोड़ने के बाद कभी भी 7 नहीं बनता, वो हमारा होता है स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। पर इनकी अपोजिट साइड जोड़ने पर 7 बनता है। जैसे कि 4 है तो 4 का जब हम विपरीत जोड़ेंगे ना, जो हमारा विपरीत होगा ना 4 का, जो हमारा 4 का विपरीत होगा, जब हम उसको जोड़ेंगे ना तो हमारा 7 बनेगा। यानी कि हम 4 में ऐसा कौन सा विपरीत जोड़ेंगे, हमारा 7 बनेगा। यानी कि 4 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा 7 बन जाएगा, यानी 4 का विपरीत क्या होगा, 3 होगा। और यहाँ पर जैसे कि हम कहें 3 का विपरीत क्या है, तो 4 है। अब जैसे 1 का विपरीत हम कह देंगे पर हमारा 6 हो गया, यहाँ पर हमारा 6 हो गया। अब देखिए एक इसका एक सेट हो गया। और हम जनरल डाइस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसके 2 कंडीशन होती है। एक होता है कि जो हमारा पासा होता है, यहाँ पर जो हमारा डाइस हो पासा होता है, उसमें एक तो ऐसा होता है कि 1 मिलते हैं, कोई ना कोई फलक का 1 मिल जाएगा, हमें फलक का 1 मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 1 1 मिल गया। एक तो ऐसा होता है, या तो 2 नंबर मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे। क्या होंगे, 2 नंबर। जैसे यहाँ पर 2 और 3 मिल रहे, 2 और 3 यहाँ पर मिल रहे, तो हमें क्या होंगे, 2 मिल जाएंगे। इस तरह की इसमें कंडीशन होती है। अब देखिए अगर 1 1 मिलेगा तो हम उसे कैसे सॉल्व कर देते। देखिए अगर हमें 1 1 मिल गया तो हमने 1 लिखा, क्लॉकवाइज चल रहा था 2, उसके बाद हमारा 3। अब देखिए यहाँ पर हमने 1 सिलेक्ट किया, उसके बाद 6, इसके बाद हमारा कितना था, इसमें भी 2 मिल रहा है, तो इसमें यहाँ पर 4 कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो नहीं नंबर 5 नहीं हम लिख देंगे, बस 1 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 6 और 3 का अपोजिट 4। इस तरह हो गया। 2 फलक पर यानी कि दो फलक के नंबर मिलेंगे तो उसे हम कैसे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर 2 हो गया और 3 हो गया, ये मिल गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 का अपोजिट हमारा 5 हो गया। पर अगर उसने पूछ लिया कि 3 का अपोजिट क्या हो गया, भाई दबी एक तो पूछता नहीं है, जो बचता है वही पूछता है। अगर भाई उसने 3 पूछ लिया तो हम कैसे बताएंगे। देखिए 3 है, हम जानते हैं उसका अपोजिट उसके बगल में नहीं होता, यानी कि 4 इसका अपोजिट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर 2 भी इसका अपोजिट नहीं होगा। यहाँ पर देखो इसका 5 है तो 5 भी इसका अपोजिट नहीं होगा। एक खुद 3 खुद का अपोजिट नहीं होगा, यानी बची हुई 2 यानी कि 6 और 1 क्या होंगे, 6 और 1 क्या होंगे, इसके अपोजिट होंगे, या तो 6 होगा और या 1 होगा। इस तरह से हम क्या करते हैं, जनरल डाइस को सॉल्व करते हैं। फिर हमने देखे थे कि यहाँ पर हमें कलर दे देती थी, कलर, जैसे कि यहाँ हमारा रेड हो गया, यानी कि हम सीधे कह सकते हैं लाल, काला, पीला। यहाँ पर हमारा हरा, लाल, पीला, ठीक है। अब देखिए हमने आपसे कहा था कि ऐसे जब भी क्वेश्चन होते हैं
तो हम उसे क्या करें, जनरल डायस की तरह सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर तो दिया नहीं है कि हम उसका विपरीत उसका जनरल डायस की तरह हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने देख लिया कि उसमें 6 7 नहीं मिल रहा, तो हम जनरल डायस के मतलब मानक डायस कह देंगे। नहीं, हम इसे जनरल डायस की तरह ही हम सॉल्व करते हैं, कलर हो या उसमें कोई भी आकृति हो, जैसे कि यहाँ पर ट्रायंगल जैसे वगैरह, यहाँ पर रेक्टेंगल और यहाँ पर गोला। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए, जब भी हमें इस तरह के डैश दिए होते हैं और उसमें यहाँ पर कलर दर्शाए गए हैं और यहाँ पर हमें आकृति, तो हम ऐसे क्वेश्चन को हमेशा जनरल डैश की तरह सॉल्व करते हैं। और जनरल डैश के हमारे 2 रूल होते हैं। पहला कि यहाँ पर दो मिलेंगे या एक मिलेगा, तो यहाँ पर हमारा लाल मिल रहा है, लाल मिल रहा है, और हमारा पीला पीला मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, सीधा काले का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। काला का पूछेगा तो इसका हरा हो जाएगा। और अगर लाल का पूछेगा तो हम इस तरह से निकाल लेंगे, तो इसमें 2 आएंगे, या तो कोई काला पीला हो सकता है या तो लाल काला हो सकता है, इस तरह से। अब देखिए दूसरा वाला इस तरह से आकृति में आ जाए, तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे, देखो 2 कंडीशन ही बनती है, जनरल डैश की तरह सॉल्व करेंगे, एक एक मिल गया और बाकी नहीं मिले तो हम क्या करेंगे, जो मिला है यहाँ पर सर्कल बनाया, यहाँ पर रेक्टेंगल, यहाँ पर ट्रायंगल, यहाँ पर सर्कल, फिर सर्कल के अंदर सर्कल है यहाँ बराबर, और यहाँ पर वो कलर, यहाँ पर वो लेंगे जो यहाँ पर नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ होगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा। इस तरह से हम क्या करते थे, इसको सॉल्व कर लेते थे। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा ओपन डाइस। क्या देखा हमने, ओपन डाइस। ओपन डाइस जब हमने देखा को ओपन डाइस तो बहुत ज़्यादा सरल होते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1 2 5 3 6 4। अब अगर यहाँ पर विपरीत पूछेगा तो हमें मालूम था कि यहाँ पर जो हमें 1 दिया हुआ है, तो इसको 1 छोड़कर दूसरा होगा हमारे, इसका क्या होगा, विपरीत होगा। ठीक है, 2 है, 1 छोड़कर हमारा 3, इसका क्या होगा, विपरीत होगा। और जो बचे होंगे जी दूसरे विपरीत होंगे, यानी कि 1 का विपरीत हमारा 5 होगा, और 2 का विपरीत हमारा 3 होगा, और 4 का विपरीत हमारा 6 होगा। ये हम इस तरह से विपरीत निकाल लेते थे। और आप कहोगे कि अगर यहाँ 6 होता तो भी हमारे क्या होते, एक दूसरे के विपरीत होते। जहाँ 6 यहाँ पर हो, जहाँ 6 यहाँ पर हो, क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, एक तो हमने ऐसे देख लिया था। दूसरा कि हमें यहाँ पर क्लोज डाइस हमने बनाए थे, इस तरह से क्लोज डाइस बनाए थे हमने। क्लोज डाइस अभी हमने देखे थे ना, 4 5, इस तरह से। अब ओपन डाइस में पूछेगा कि ये इसका सही है या गलत है, मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस तरह से हम मिलाते थे, तो हम उसे कैसे दिखते थे। अब देखिए यहाँ पर 1 और 6 को जोड़ रहे तो 7 बन रहा है, यानी कि जनरल डाइस। जनरल डाइस में या तो सॉल्व करते हैं, या तो 1 मिलेगा या 2 मिलेंगे, तो यहाँ पर 1 ही मिला, यानी कि 1 हो गया, फिर 2, फिर 6। यानी 1 कहने का मतलब वो नहीं है, यहाँ बचा हम 3 कर दिया। तो देखो यहाँ पर हमने हाँ 3 मिल गए हैं। देखो 3 को लिखा, फिर 2 आया, फिर 6 क्लॉकवाइज चला। 3 है, फिर 1 है, फिर 5 है, जो यहाँ पर नहीं है। कौन नहीं है यहाँ पर, 5 4 हाँ 4 नहीं है, तो हमने 4 को लिख दिया। अब देखिए यहाँ से हमने तुरंत इसकी विपरीत निकाल लिए। अब पूछेगा ओपन डाइस में कि कौन सा हमारा सही है, तो अच्छा हम इसी को मिलाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, 1 का विपरीत 2 है, यहाँ पर 1 का विपरीत 5 है, यानी कि ये पहले ही गलत होगी। ठीक है, इस तरह का ओपन डाइस होगा, तो इस तरह का सेटिस्फाई पता है इसमें कौन सा होगा ओपन डाइस। अब ओपन डाइस में हमें से पहले सेटिस्फाई चैन, उसमें दिखाया गया है कि 3 का विपरीत 4 है, 3 का विपरीत 4 है, 2 का विपरीत 1 है, और यहाँ पर 6 का विपरीत 5 है। बस इस तरह से ओपन डाइस इसका बन गया। क्लोज डाइस था, ओपन डाइस हमने बना दिया। ठीक है, हमने एक एक टाइप करके इसके क्या कर लिए, पूरे सॉल्व कर दिए। आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं।